हाय दोस्तों, कॉमिक शो में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में आपने देखा कि नल ने एडी बॉब के जिस्म में से वेनम को निकाल फेंक देता है और एडी बॉब को ऊपर से बिल्डिंग पे से नीचे फेंक देता है और वो नीचे आके गिर जाता है। और फिर उस जगह स्पाइडरमैन आ जाता है और देखता है कि एडी बॉब मरने की हालत में होता है। तो स्पाइडरमैन कहता है, एडी तुम नहीं मर सकते। एडी नहीं नहीं तुम नहीं मर सकते, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ कोई मेरी आवाज़ सुनना है, प्लीज़ कोई मेरी मदद को आओ, स्पाइडरमैन कहता है। फिर एडी बॉब अपने बेटे का नाम पुकारता है, डायलन। और दूसरी ओर नल कहता है कि मुझे एडी बॉब को मारना कितना मुश्किल है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, वो मेरी साइट नहीं है। और दूसरी ओर स्पाइडरमैन कहता है एडी बॉब से, मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी, मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। और स्पाइडर कहता है कि नल ने हमारे सारे साथियों को अपने कब्जे में ले लिया है और हमें भी अब यहाँ से चलना चाहिए, चलो एडी बॉब। और अब देखते हैं साइक्लोप्स, कैप्टन अमेरिका, द थिंग और भी जने वहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं कि सिम्बियोट ने उन्हें अपने कब्जे में कर रखा है और उन्हें वहाँ से जाने नहीं दिया था, स्पाइडर को और एडी बॉब को। और फिर वहाँ पे स्पाइडरमैन और एडी बॉब को बचाने जॉनी आ जाता है और जॉनी स्पाइडरमैन से कहता है, एडी बॉब को यहाँ से लेके जाओ, इसकी हमें ज़रूरत है और मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। और स्पाइडरमैन कहता है कि जॉनी, इन्हें आँख से कुछ नहीं होने का, और तुम पागल मत बनो, हमारे साथ तुम भी चलो। और फिर जॉनी स्पाइडर से कहता है, मैं अपने आप को विस्फोट कर लूँगा ताकि आपको जाने का समय मिल सके और इनको कुछ देर के लिए मैं रोक सकूं। और स्पाइडी एडी बॉब को ले जा रहा होता है। फिर जॉनी के रीड की लैब में ले जाना इसे, वहाँ पे ये ठीक हो जाएगा। और जॉनी अपने आप को विस्फोट कर लेता है और स्पाइडरमैन एडी बॉब को वहाँ से ले जा रहा होता है। और फिर स्पाइडी रीड की लैब में आ जाता है और वो लड़की एडी बॉब को बेड पे लिटा देती है और कहती है, ये तो बहुत जख्मी हालत में, हम इसे मुश्किल बचा पाएंगे। और पीटर कहता है, तुम उसे कैसे ठीक करोगी, मुझे बताओ। और वो लड़की कहती है, तुम मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में जानते हो, लेकिन इस भूमिका में मेरी वल्करी के रूप में मेरे पास एक वरदान है। मुझे लगता है इससे मुझे पता चलता है कि 15 साल का व्यक्ति मौत के इतने करीब होता है तो कैसा लगता है, और अपने दोस्त को ऐसा मरते हुए देखते हो तो जब। और फिर वो स्पाइडी को तसल्ली दे के कहती है, मैं इसे ज़रूर ठीक करूँगी। और स्पाइडी कहता है कि जो कर सके वो करे, खैर। और मैं नहा से जा रहा हूँ, मुझे और कहीं जाना है। और वो लड़की भी कहती है, मुझे भी कुछ काम है, चलो चलते हैं फिर। और दूसरी ओर डायलन टीवी पे देखता है कि सब कुछ तहस-नहस हो चुका है। और फिर वहाँ पे स्पाइडरमैन आ जाता है और उससे कहता है, हेलो डायलन, ठीक हो तुम? और डायलन बहुत उदास बैठा होता है। स्पाइडरमैन कहता है, चलो डायलन, हमें यहाँ से चलना, तुम्हारा सामान पैक कर दूँ मैं। और डायलन स्पाइडर से दुख भरी उसने कहता है, मेरा पापा ठीक है स्पाइडर। स्पाइडर कहता है, जब मैं उसे छोड़ कर आया जब तक तो वो ठीक थे, अब मैं कह नहीं सकता, और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा यहाँ से। और फिर स्पाइडरमैन रीड की लैब में आ जाता है और स्पाइडी देखता है कि रीड, सूजल और ब्लैक पैंथर और वो लड़की कुछ लैब में कुछ काम कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर एक्समैन, ब्लेड और मैग्नेटो आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, हम इस दुनिया को कैसे बचाएं नल के हाथों से, हम ऐसे तो सब कुछ होने नहीं दे सकते। और स्पाइडरमैन कहता है, हेलो गाइस, मैं आ गया डायलन को लेके। और स्पाइडरमैन उस लड़के से कहता है, एडी बॉब अब ठीक है नहीं? और वो लड़की कहती है कि अभी तो ठीक नहीं, उसके चक्कर में लगे पड़े हैं, हम उसे कैसा ठीक करें, हम उसी चक्कर में लगे पड़े हैं। और फिर वहाँ पे नेमोर आ जाता है और ब्लेड कहता है कि इस आदमी को किसने बुलाया, भगाओ यहाँ से।
और नेमोर झर्रा के अपना तीर से ज़मीन में मारता है और उन सबसे कहता है आपने अभी लड़ाई शुरू करी और आप अभी से ही हार गए। और नेमोर कहता है मेरे लोग लाखों वर्षों से बर्फीले अंधेरे में लड़ रहे हैं और वो आज भी लड़ रहे हैं और तुम इतने लिए हार मान चुके हो। इस घेरे का अधिकांश भाग मेरे, इसलिए यदि है राजा युद्ध चाहता है तो युद्ध करना ही होगा। मैं यहाँ हूँ, मेरे लोग यहाँ हैं, हम लड़ेंगे। और नेमोर उन सबसे कहता है अगर आपके पास कुछ प्लान है तो मुझे बताइए, वरना मैं जा रहा हूँ और मैं नहा से जा रहा हूँ और मैं अपने लोगों के साथ सिम्बोर से लड़ूंगा और उस नल को ख़त्म कर दूंगा। और आयरन मैन एडी बॉब के पास बैठा होता है और उन सब की बातें सुन रहा होता है और गुस्से में कहता है बस करो, आपस में लड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आप ये सब सोचो कि एडी बॉब को कैसे बचाया जाए। और फिर आयरन मैन के अंदर एक प्लान आता है और कहता है मैं इसकी जान बचा सकता हूँ, लेकिन मुझे सिम्बोर ड्रैगन की ज़रूरत है। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। काहे कि लिए एक एडी बॉब भी है जो सारे सिम्बोर को नियंत्रित कर सकता है और हमें उन सब से बचा सकता है। और नेमोर फिर उस जगह आ जाता है ये जिसे नाम दिया गया मरियाना ट्रेंच का तल, और वहाँ पर आ जाता है और उन साथियों से दुनिया को बचाने के लिए मदद मांगता है। और दूसरी ओर ब्लड ड्रैकुला के पास आता है उनसे मदद मांगने के लिए। और आयरन मैन ड्रैगन सिम्बोर को अपने कब्जे में कर रहा होता है ताकि जो उसे एडी बॉब को बचा सके और अपने साथ ले जा सके। दूसरी ओर आयरन मैन ड्रैगन सिम्बोर से लड़ रहा होता है और उसे अपने नियंत्रण में करके एडी बॉब के पास ले जा सके। और दूसरी ओर डायलन अपने बाप के पास बैठा होता है और उससे कह रहा होता पिताजी आप जल्दी ठीक हो जाइए। डायलन रीड से कहता आप बहुत कुछ कर सकते, प्लीज़ आप मेरे पिताजी को बचा लीजिए। तो रीड कहता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, काश मैं ऐसा कर सकता, काश मैं उसे बचा सकता। और फिर आयरन मैन वहाँ पे आ जाता है और देखते हैं कि ड्रैगन सिम्बोर को ले आता है कि वेपन सूट के ऊपर सिम्बोर लिपटा होता है। और फिर आयरन मैन भगवान को याद करता है और सिम्बोर को एडी बॉब के जिस्म के अंदर डाल देता है। और फिर देखते हैं कि एडी बॉब की धड़कनें तेज़ हो रही होती है और रीड कहता है कि उसकी धड़कनें तेज़ हो रही है टोनी, हमें अब उसे इससे बाहर निकालना होगा। और आयरन मैन कहता है नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता उसे। तो डायलन कहता है पीछे हटो हटो, जल्दी से पीछे हटो। उस सिम्बोर को पीछे हटा रहा होता है। और फिर डायलन गुस्से में आ जाता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर देता है और फुल पावर से सिम्बोर को निकाल फेंक देता है। और आयरन मैन कहता है कि डायलन आपके पास शक्ति है क्या? और रीड कहता है आपने ऐसा कैसे किया, आपके पास भी शक्ति है? और आयरन मैन डायलन से कहता आपके पास बहुत ताकतवर शक्तियाँ हैं, आप इस दुनिया को बचा सकते हैं, आप हमारे दोस्त को बचा सकते हैं, आप हमारे साथ चलिए। स्पाइडरमैन रीड से कहता देखो कंप्यूटर पे क्या हो रहा है, और देखते हैं कि वहाँ पे सीधी लाइनिंग दिखाते हैं। और रीड वहाँ पे कंप्यूटर पे देखते हैं कि एडी बॉब की सांसें रुक चुकी है। और ये इशू यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले इशू सुनने के लिए अगले दिन का इंतज़ार करें और हमारी